यूनाइटेड क्लब 62 एक ऐसा क्लब है जो पिछले कई महीनों से वार्ड नंबर 62 के जरूरत के मौकों पर खड़े होता चला आ रहा है। आपको बता दें कि यूनाइटेड क्लब 62 की ओर से इस बार भी 500 से अधिक लोगों के दरमियान राशन बांटे गए। ये सब कुछ क्लब के सीनियर मेंबर्स सैयद इकराम हुसैन और सैयद इब्राहिम सफ़ी और बबलू खासतौर पर पेश थे। इस अवसर पर दोनों ने पिछले दिनों लगाए गए आरोपों पर भी अपने बयान दिए और कहा कि उनके खिलाफ जो भी कुछ कहा गया है वो सिर्फ जुमले हैं और जिनकी कोई हकीकत नहीं है। खुद को ठगबाज कहे जाने पर उन्होंने कहा, अगर यहाँ की माँ और बहनों को हमेशा फायदा पहुंचाना और उनके सुख दुख में खड़े होना अगर ठगबाजी है तो हाँ, हम ठगबाज हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए कि क्या कभी उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए इस तरह से कभी मदद पहुंचाई है। लेकिन हाँ, दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए वे जरूर बोलेंगे। राशन का ये है कि हम लोग तो ऐसा काम जो है हमेशा से करते आए हैं और खुशी इसलिए होती है कि अगर हम किसी के काम आ सके कुछ तो उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती है। हम लोग रमज़ान में भी बांटते हैं और अभी हम लोग कंटिन्यूस मंथली जो राशन है लोगों को, जितने लोगों को हम लोग दे सकते हैं हम लोग बांट रहे हैं। ऑलमोस्ट 1000 लोगों को बांटते हैं हर महीने। जैसा कि आप देख रहे हैं एरिया वाइज बांटते हैं क्योंकि एक साथ इतना भीड़ लगाना ठीक नहीं है, तो हम लोग उसको जैसे 3 दिन 4 दिन में बांट देते हैं हर महीने में। प्लस अभी ठंडा आता है तो उसमें ब्लैंकेट्स भी बांटते हैं और जो जो हो सकता है करते हैं लोगों के लिए। इससे हम लोगों को खुशी महसूस होता है कि भाई अगर हमें अल्लाह ने कुछ दिया है तो हम किसी के कुछ काम आ सक रहे हैं। किसी पे कोई एहसान नहीं है, अपनी मर्जी से देते हैं और जो लोग लेने आते हैं हम लोग उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोग ने हमें मौका दिया किसी की खिदमत करने। सरकार क्या दे रही है नहीं दे रही है उससे तो हमसे लेना देना नहीं है, वो तो सरकार जाने और जो लोग ले रहे वो जाने। हम अपनी तरफ से अपने पैसे से हम लोग अपनी तरफ से देते हैं, अपने खटे कमाई से देते हैं। इससे हम लोग को खुशी महसूस होती है इसलिए हम लोग देते हैं। जी, ये जो मंथली राशन है वो 62 वार्ड के लोगों के लिए है, लेकिन हम लोग जब कंबल बांटते हैं या रमजान में बांटते हैं तो हम लोग और सब लोगों को देते हैं, किसी भी लोगों को देते हैं। भैया मेरे देखिए कौन क्या बोल रहा है हमें तो नहीं, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं इसलिए कि हमें किसी से पर्सनली कुछ नहीं है। अगर कोई बात हम लोग ने पॉलिटिकली कही है तो उसके लिए वो पॉलिटिकल होता बात तो ठीक रहता। पर्सनली हमको किसी से कोई रंजिश नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो चाहे कह सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इल्जाम लगा है 4 दिन 5 दिन पहले कि 62 नंबर वार्ड में जितना इलीगल काम है इसका जो श्रेय है वो आप लोग कहाँ सर जाते हैं। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोग खुद जर्नलिस्ट हैं, आप लोग खुद पता कर लीजिए कि इसका श्रेय किस पे जाता है और ये कौन करवाता है और कौन करता है, ये आप लोग खुद जान सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आपको लगता है कि आपने पार्टी बदला है इसलिए लोग आप लोग के खिलाफ इस तरह ये तो है मेरे भाई। देखिए कल वो लोग हमारे साथ थे, दिन रात हमारे साथ रहते थे, आज उनको हमारे में खराबियां नजर आ रही हैं इसलिए कि हमने पार्टी बदला है। हमने भी पार्टी बदला है तो हमने भी कुछ सोच समझ के बदला ना, हमारा भी दिल दुखा होगा, हमारे ऊपर भी कुछ ऐसा हुआ होगा। कोई अगर एक पार्टी इतने साल 14 साल करने के बाद छोड़ता है तो जरूर कोई बात रहता है ना, ऐसे तो नहीं छोड़ता है पार्टी। तो वही लोग जो हम लोगों के साथ हर वक्त रहते थे आज वो हमारी बुराई कर रहे हैं, कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, हम उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहते हैं। ये बेबुनियाद है पर वो अगर कह रहे हैं तो कहने दीजिए, वी डोंट माइंड। पॉलिटिकल बात नहीं कह के पर्सनल अटैक कर रहे हैं, करने दीजिए। अगर उनको इससे खुशी मिलती है तो करने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये राशन आज नहीं, हम लोग जो है लगभग 1 साल से हर महीना राशन बांटते हैं हम लोग। और इसमें जो है हम लोग चावल, दाल, नमक, बिस्किट और आटा हम लोग देते हैं। इसका मकसद क्या है? क्या सियासी कोई मकसद है? आप कहीं भी दिखा दीजिए सियासी बैनर या कोई कागज़ या कोई है सियासी बात हो रही हो तो बताइए मुझे। ये बिल्कुल सोशल है और ये आज से नहीं, जब हम लोग दूसरे पार्टी में थे तब से ही करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी ये पार्टी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक साल से लगभग चल रहा है। हम लोगों का करीब पिछले 7-8 साल से, लॉकडाउन से पहले से बल्कि हर रमज़ान में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। उसके बाद जो है हम लोग लॉकडाउन के टाइम में जो है कुछ हम लोग हर महीना किए और उसके बाद अभी मुसलसल लास्ट ईयर से जो है हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। इकराम साहब, अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुछ लोगों ने आपके खिलाफ
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बबलू और एकराम ने ठगा नहीं। थोड़ा सा सुनने में अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। असल में देखिए ये लोग हमारे सगे हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये तमाम लोग जो हैं यही लोग हमारे सगे हैं, जो हम लोग जो है वार्ड के लोग हैं, ये हमारी माँ बहनें हैं जो हमारे सगे हैं। और ज़्यादा ठगने की बात है तो हाँ ये बात सही है कि हम लोग इन लोगों को हर महीने जो है ठग ही रहे हैं, क्योंकि चावल और भात और नमक दे रहे हैं और एक तरफ जो है रोटियाँ दाल दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं जिसमें चाय नहीं है, तो उसमें जो है चाय पत्ती और चीनी उन लोगों से कहिए जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कमा रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, उन लोगों से कहिए ना, वो लोग ना, हम लोग जब ठग रहे हैं तो कम से कम उन लोग भी हिस्सा लें, लेकर के जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचा दें। ये आरोप के 62 नंबर वार्ड में जितना इलीगल है इसका फाउंडिंग हम लोग, फाउंडर हम लोग कौन हैं जो हम लोग फाउंडर हो गए? जो लोग करवा रहे हैं, जो लोग करवाते हैं, जो लोग करते हैं वो लोग फाउंडर होंगे ना। काम उसमें और फाउंडर बना दी, अच्छी बात है। चलिए, शुरुआत तो आप ही लोगों ने किया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं ये हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। हम लोगों ने ये कहा था कि इलीगल जो कंस्ट्रक्शन जो भी पार्ट में हो रही है, हालांकि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन हमारे लोग जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे वो लोग जो कहा, उन लोगों का कहना ये है, हम लोग सभी का कहना ये है कि जो मकान बन रही है वो टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोगों के वार्ड में जो है वो बिल्डिंग जो बनी उसके 10 साल के बाद 13 फैमिली जो है वो घर से बेघर हो गए। अब मजीद और लोग जो है घर से बेघर ना हो, ये हम लोगों का डिमांड है। हम लोगों का मांग ये है कि मकान जो बन रहा है टूटे नहीं, ताकि लोगों को नुकसान ना पहुंचे, घर से बेघर लोग ना हो जाए, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाए हैं। उन लोगों ने आप लोग का जहाँ जहाँ काम हुआ है पूरा लिस्ट के साथ मीडिया में बयान। भाई देखिए हम पर्सनल मामले में जाना नहीं चाहते हैं, किसी ने कुछ कहा तो कहा, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, कहा है तो इंक्वायरी करे, बैठाए। देखिए यहाँ की जो काउंसिलर है ना वो इकबाल अहमद साहब की बेटी है, इकबाल भाई की बेटी हैं, तो वो मेरे भाई की बेटी हैं, तो जाहिर सी बात है भाई की बेटी भतीजी हुई, उनके बारे में मैं कुछ टिप्पणी देना नहीं चाहता हूँ। हाँ एक बात ये है कि जब तक हम लोग साथ में थे तो हम लोग तो कभी इलीगल एक्टिविटीज़ हमने देखा नहीं। अब उन किसके साथ में क्या है मसला नहीं है वो मुझे मालूम नहीं, उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। भाई बबलू भाई के बारे में क्या बोलिएगा? बहुत अच्छा है। हम लोग को हर साल रमजान से लेके अंदीना भी हम लोग को देखते रहते हैं। हम लोग हर टाइम देखते हैं, हम लोग के लिए तो हमेशा देखते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। कब से आप लोग को मिल रहा है? ये एक महीने तो बात किया, उसका बाद से तो कितना बार आपको मिला है? 6 बार दिए हैं, 6 बार मिला है। 6 बार हम लोग को मिले। कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग अच्छे आदमी नहीं है। नहीं अच्छे आदमी, हम लोग का बहुत मदद करते हैं। हम लोग तो बोलेंगे अच्छे, इंसान का मुंह से नजर आ जाएगा अच्छा है कि खराब है।